हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे द कोल्ड वॉर ऑफ एरा पे लेक्चर 10। आज का टेबल ऑफ कंटेंट है आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। देखिए, आज के टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी क्या था? तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जब कोल्ड वार का पीरियड था, यानी कि कोल्ड वार में दो लाइंस में जो पूरा वर्ल्ड था वो बट गया था, एक ईस्टर्नाइज और एक वेस्टर्नाइज। तो इसका मीन्स क्या था? दोनों कंट्री थी यूएसएसआर, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो मतलब हथियार जो था उसको इकट्ठा कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से जो यूएसए था वो वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद मतलब वर्ल्ड वार टू में उसने जो है वो न्यूक्लियर बम जो था वो डाल दिया हिरोशिमा और नागासाकी में, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन और विस्फोट हुए। तो क्या हुआ कि कोल्ड वार के दौरान दोनों जो कंट्री थी यूएसएसआर, इन लोगों के पास मतलब जो न्यूक्लियर बम था, ये सब चीज़ दोनों के पास था। और ये हम लोगों ने देखा था कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबन मिसाइल जो क्राइसिस था वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट था डिस्ट्रैक्शन होने का, लेकिन वो बच गया था। तो यही सभी चीज़ों को देखते हुए जो है वो कि मतलब किसी के पास ज़्यादा हथियार ना हो, क्योंकि दोनों के पास हथियार था। पता था यूएसए को ही पता था कि यूएसएसआर के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, यूएसएसआर को पता था कि यूएसए के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। तो दोनों में इस चीज़ का डर था कि कहीं जो है वो एक देश अगर कहीं हम पे हमला कर देगा तो मतलब उसको भी जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ट्रीटी बहुत सारी साइन की कि सब चीज़ों पे वो क्या करे, कंट्रोल लगा सके कि मतलब कुछ कुछ हथियार जो है वो कुछ कुछ हथियार हम जो है वो ना यूज़ कर पाएँ। तो वही सब हम ट्रीटी को देखते हैं आज के लेक्चर में। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, जो पहला उन्होंने ट्रीटी लाया वो क्या था? लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्या था? तो बैन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एटमॉस्फेयर एंड आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर, यानी कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन को जो है वो टेस्ट करने के लिए यहाँ पे वो जो है वो न्यूक्लियर बम को नहीं टेस्ट करेंगे, एटमॉस्फेयर में नहीं टेस्ट करेंगे, आउटर स्पेस हो गया वहाँ पे नहीं टेस्ट करेंगे, और अंडर वाटर यानी कि अंडर वाटर यहाँ पे वो जो है वो न्यूक्लियर बम को क्या नहीं करेंगे, तो टेस्ट नहीं करेंगे। ये उन्होंने ट्रीटी लाया। उसके अलावा देखिए, साइन द यूएसए यूके एंड यूएसएसआर इन मॉस्को ऑन 5 अगस्त 1963, यानी कि जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हम लोगों ने देखा था कि मतलब बिल्कुल जो वॉर था वो काफ़ी आमने सामने हो गया, अगर थोड़ा सा किसी ने गलती कर देता तो काफ़ी बड़ा जो था वो वॉर हो सकता था। तो मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये सभी चीज़ ना हो, तो इस चीज़ों को लेते हुए आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो है वो साइन हुआ पहली कब? 5 अगस्त 1963 में। फिर एंटर द फोर्स ऑन 10 अक्टूबर 1963। फिर लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई कब? 10 अक्टूबर 1963। तो अब ये डेट जो है वो याद देखिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा ट्रीटी आता है वो आता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि ये प्रोलिफरेशन मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि किस प्रकार से जो न्यूक्लियर वो बॉम्ब था वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा था, तो उसको रोकने के लिए एनपीटी जो है वो एनपीटी ट्रीटी साइन की कि जो न्यूक्लियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब जो है वो बन रहा है, इसको कम किया जा सके। इस चीज़ों पे एनपीटी साइन हुआ था। देखिए, क्या था? अलाउस ओनली द न्यूक्लियर वेपन स्टेट टू हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड स्टॉप अदर फॉर्म ऑफ एक्वायरिंग देम, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो वही रख सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी पहले से है, और जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है वो जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब को मतलब नहीं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट था। For the purpose of the NPT, nuclear weapon state is one of the manufactured exploded a nuclear weapon other device. January 1967. So there are five nuclear weapon state: USA and Russia, Britain, France, China. Signed the Washington, London, Moscow in July 1960 and entered the 5 March 1970, extended in February 1985। देखिए, यानी कि इस ट्रीटी में मतलब था कि जैसे देखिए, जो भी मतलब 1967 से पहले जो कंट्री है वो न्यूक्लियर बम जो है वो बना ली है, वो ठीक है, वो रख सकती है न्यूक्लियर बम। लेकिन 1967 के बाद अगर जो भी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर बम बनाने का कोशिश कर रही है तो वो नहीं बना सकती है, उसे जो वो एनपीटी साइन करना पड़ेगा, और इसके माध्यम से वो न्यूक्लियर बम नहीं बना सकते, नहीं रख सकती हैं। बस किसने किसने न्यूक्लियर बम बनाया था? तो यूएसए ने बनाया था, यूएसएसआर ने बनाया था, रसिया ने बना लिया था, ब्रिटेन ने बना लिया था, फ्रांस ने बना लिया था, और चाइना ने। बस यही कंट्री, 5 कंट्री, इन्हीं के पास जो है वो न्यूक्लियर बम रह सकता है, बाकी कोई कंट्री जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं रख सकती है। तो इंडिया जो था वो इस ट्रीटी को नहीं साइन किया, इस चीज़ों के खिलाफ कहा, बोला कि आप जो करते हैं वो सही है, और मतलब इंडिया जो था वो इसके खिलाफ हो गया, और इंडिया ने ट्रीटी जो है वो नहीं साइन की। और इंडिया के बाद नॉर्थ कोरिया, इसराइल और पाकिस्तान और साउथ सूडान, ये सभी ने भी इस ट्रीटी को नहीं साइन की। तो अगर आपको इस ट्रीटी का मतलब बताऊं, एनपीटी का, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो इस ट्रीटी का मतलब ही था कि जो कंट्री जो ऑलरेडी न्यूक्लियर बम बना के रख ले सही हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आने वाली जो भी कंट्री है वो न्यूक्लियर बम को नहीं बना सकती। ये इस ट्रीटी का जो था वो मोटो था।
उसके बाद हमारा आता है स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन ट्रिक सॉल्ट वन सॉल्ट टू। ये जो हमारा दो ट्रीटी है, देखिए इसमें क्या है कि द फर्स्ट राउंड ऑफ द स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेशन ट्रक द बिगिन इन नवंबर 1969। द सोवियत लीडर लेनिन एंड यूएसए प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन साइन द फॉलोइंग मॉस्को ऑन 26 मई 1972 a treaty of limitation anti-ballistic missile treaty and एग्रीमेंट टू लिमिटेशन स्ट्रेटजिक ऑफेंस आर्म इन द फोर्स 3 अक्टूबर। और जो हमारा सेल टू हुआ था वो कब हुआ था? 18 जून 1972। सेकेंड राउंड हमारे स्टार्ट हुआ था। सेकेंड राउंड जो स्टार्ट हुआ था हमारा कब स्टार्ट हुआ था? नवंबर 1972 में। और उस टाइम पे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो बदल गए थे और वो हो गए थे जिम कॉर्बेट एंड सोवियत लीडर लिनोन बेजिन। अब हम समझते हैं कि एंटी ब्लास्टिक मिसाइल ये क्या होता है, इसको हम समझते हैं। देखिए जो आपका एंटी ब्लास्टिक मिसाइल था इस पे उन्होंने लिमिटेशन लगा दी। अब समझते हैं कि एंटी ब्लास्टिक मिसाइल होता है कैसे। देखिए मान लीजिए ये आपका मिसाइल हो गया पहले का, और ये यहाँ पे मान लीजिए ये जो है वो आपका दुश्मन है, दुश्मन का ही जो है वो ये एरिया हो गया मान लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए मिसाइल जाएगा और यहाँ से जाने के बाद यहाँ से वो सीधे मूव होकर तुरंत जो है वो जहाँ पे दुश्मन एनिमी है उसके पास जो जाके वो तुरंत वहाँ पे ख़त्म कर देगा उसका काम। तो ये जो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल था वो कुछ इस प्रकार से जो था वो काम करता था, तो इसको जो है वो रोक था। अब दूसरा जो हमारा एक मिसाइल आता है इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कॉन्टिनेंट है और दूसरा कॉन्टिनेंट एक ये है, तो जब इस मिसाइल को एक कॉन्टिनेंट से जब ये दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाकर हमला करती है तो इसे हम लोग इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिसाइल है, ये मिसाइल जो जब यहाँ पे जाके हमला करती है तो इसे हम लोग इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल बोलते हैं। तो पहला हमारा था साल्ट वन ट्रीटी और दूसरा साल्ट वन और साल्ट टू, ये दोनों को हम लोग देख लिए। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल क्या होता है इसको मैंने आप लोग को समझा दिया। तो ये देखिए जो साल्ट वन ट्रीटी हुआ था 3 अक्टूबर 1972 में हुआ था, दूसरा 18 जून 1979। अब हम लोग स्टार्ट वन और स्टार्ट टू को देखते हैं। ये हम लोगों ने साल्ट ट्रीटी देख लिया, हम लोग क्या देखते हैं? स्टार्ट वन स्टार्ट टू। चलिए देखिए उसके अलावा जो हमारा स्टार्ट वन स्टार्ट टू था इसमें क्या था? इसमें था इस ट्रीटी में था कि आप जितने मिसाइल को बना के रखें उसे जो है वो डिस्ट्रॉय करना है। और जैसे मतलब जितने आप इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल बना के रखें उसे आपको डिस्ट्रॉय करना है। यानी कि जो मैंने आप लोग को इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल बताया था कि जैसे मान लीजिए एक कॉन्टिनेंट हो गया, एक कॉन्टिनेंट हो गया, जब इस कॉन्टिनेंट से हम मिसाइल को अगर भेजते हैं दुश्मन के एरिया पे यानी कि दूसरे कॉन्टिनेंट पे, तो ये हमारा इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल हो गया। तो ये जो ट्रीटी था वो साइन किया गया था कहाँ? यूएसएसआर के प्रेसिडेंट मिखो गोर्बाचेव के द्वारा और यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से। और रिडक्शन कम हुआ कब? 31 जुलाई 1991 में ट्रीटी साइन हुआ। तो दूसरा जो ट्रीटी साइन हुआ था वो 3 जनवरी 1983 में हुआ। तो कौन क्या था? तो इसमें यूएसए के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे और रसिया के प्रेसिडेंट ब्रूसी थे। और अगर हम समराइज करें तो देखिए साल्ट वन और साल्ट टू ट्रीटी था, उसमें हम लोग देखा कि एंटी ब्लास्टिक जो मिसाइल था उसको मतलब उसको एंटी ब्लास्टिक मिसाइल को ख़त्म करने के लिए जो है वो ट्रीटी को साइन किया गया था कि मतलब एंटी ब्लास्टिक मिसाइल जो वो ये नहीं होगा। उसके अलावा ट्रीटी हम लोगों ने देखा था लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, उससे हम लोगों ने देखा था कि मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब को कम करने के लिए, यानी कि जो मतलब कंट्री जो वो मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब को हम एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में यहाँ पर टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर उसके बाद एनपीटी में हम लोगों ने क्या देखा था? वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जिस जिस कंट्री ने जो है वो मतलब बना के रख लिए 1967 से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रख लिए हैं, जैसे हमारा जिसमें हमारा कौन सा कंट्री आ जाता है? यूएसए आ जाता है, चाइना आ जाता है, यूएसएसआर आ जाता है। और जो कंट्री जो बना के रख लिए वो ठीक है, लेकिन उसके बाद अब कोई जो और कंट्री है वो नहीं बना के रख सकता है। इसी के लिए जो वो ट्रीटी लाता है एनपीटी, और इससे जो है वो बहुत सारे कंट्री जो इस ट्रीटी को साइन भी करते हैं। उसके अलावा साल्ट वन और साल्ट टू हम लोगों ने क्या देखा कि एंटी ब्लास्टिक मिसाइल को बंद करने के लिए ट्रीटी साइन किया गया था। स्टार्ट वन स्टार्ट टू में इसमें जो इंटर कॉन्टिनेंट मिसाइल था उसको मतलब जितनी मिसाइल बना के रख लिए ठीक है, अब मिसाइल जो आपको नहीं मतलब हम लोग यहाँ पे मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना मिसाइल बना रहे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ट्रीटी जो है वो साइन किया गया। इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर भी कंप्लीट होता है। उसी के साथ हमारा आज का द कोल्ड वॉर ऑफ एरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो आज हमारा 10th लेक्चर था, हमने 10 पार्ट में कोल्ड वॉर ऑफ एरा को पूरा डिटेल में अच्छे से कवर किया। अब 2 और लेक्चर आएंगे। एक लेक्चर हम लोग जो है वो कोल्ड वॉर ऑफ एरा के एमसीक्यू कवर करेंगे, दूसरे पार्ट जो है वो रहेगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरा अगर आपको चैप्टर का लेक्चर चाहिए होगा तो स्काई वाले आर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाएगा, वहाँ पे मैंने सीरीज वाइज लगा दिया है। उसके अलावा जियोग्राफी का ह्यूमन जियोग्राफी चैप्टर वो भी मैंने पूरा पढ़ा दिया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आप क्लास 12 में आर्ट्स लिए हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्काई वाले आर्ट्स के माध्यम से आपने सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छे से यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में जो बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर